हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और जो आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 24 दिसंबर 2024 है और किसान साथियों दिसंबर के माह में कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं और इस टाइम पर रबी के सीजन की पछेती सब्जियों की बुवाई चल रही है। वैसे तो किसान साथियों सब्जियों की जो रेट है मार्केट में इस समय पर भी बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। और लेकिन किसान साथियों ये जो दिसंबर का माह है इस समय पर किसान साथियों लास्ट जो ये दिन बचे हुए हैं और जायद के सीजन की कुछ अगैती सब्जियां हैं, इनकी जो बुवाई इस टाइम पर बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है किसान साथियों। तो क्यों ना जैसे ही किसान साथियों जो रबी के सीजन की सब्जियां हैं, जिन किसान भाइयों ने अगैती बुवाई की थी वो लगभग में जनवरी के आसपास में बिल्कुल आपका जो प्लॉट है खाली होने वाला है। तो उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही आपका जो प्लॉट खाली हो उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जायद के सीजन की कुछ सब्जियां हैं उनकी आप लोग बुवाई करके बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। हाँ, तो क्यों ना आप भी जायद की सीजन की कुछ चुनिंदा सब्जियां लगाएं जो आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको दे करके जाएंगी। अब वो कौन कौन सी सब्जियां हैं किसान साथियों, तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी सब्जियों में से एक ऐसी चुनिंदा सब्जी को लेकर के आया हूं जो किसान भाई इसकी जो बुवाई है लगभग में लास्ट दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी के आसपास में भी कर देते हैं। तो किसान साथियों आने वाले समय में जैसे ही किसान साथियों जनवरी के बाद में फरवरी के फर्स्ट से लेकर के सेकंड वीक में आपको जो है इसकी तुड़ाई करने को मिल ही जाएगी। और इसके इस सब्जी के एकदम मंडी भाव की बात करते हैं तो लगभग में 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में एक अच्छे खासे मोटे रेट आपको देखने को मिलते हैं। इसका एक हाईएस्ट प्रोडक्शन भी बहुत ही ज्यादा मोटा मिलता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों इसकी जो मार्केट में जो डिमांड रहती है, मांग रहती है, वो भी बहुत ही ज्यादा रहती है। तो आप लोग सोच रहे हैं भैया ऐसी कौन सी खेती है, तो किसान साथियों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं वो है किसान साथियों 56 कद्दू की खेती एक आप कैसे करेंगे, सफल और वैज्ञानिक खेती कैसे करेंगे, जो कि बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी 1 एकड़ के खेत से लगभग में आप 3 से लेकर के 4 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं 1 एकड़ के खेत से। तो किसान साथियों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 56 कद्दू की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे आपसे बातचीत और आप लोगों को बताएंगे कि 56 कद्दू की खेती आप लगा करके 1 एकड़ के खेत से वही लेकर के 60 से लेकर के 80 दिन के आसपास में आप लोग बहुत ही अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं सब्जियों की खेती से। क्योंकि किसान साथियों किसी भी सब्जी की खेती है यदि आप सही समय पे उसकी बुवाई कर देते हैं तो मार्केट में उस टाइम पर जो किसान साथियों अगैती सब्जियों को जो रेट चलते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई फाई चलते हैं। तो क्यों ना आप भी लगाएं 56 कद्दू की खेती और बहुत ही कम समय में करें एक अच्छी खासी मोटी कमाई। तो बने रहे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें बिना इसके किए हुए। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो थोड़ी लंबी रह सकती है, हो सकती है, वीडियो को लास्ट तक बने रहें और वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। किसान साथियों सब्जी की खेती यदि आप लोग कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से फायदा होने वाला है। तो बने रहें। तो अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान भाई इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर इम्प्रेस कर लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। और किसान साथियों बिना भूल भुलैया के आप लोग एक सफलतापूर्वक एक बेहतरीन खेती कर सके। हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल पर आपको खेती से जुड़ी A to Z अपडेट डेली न्यू अप मिलती रहती है। तो हम ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो में स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो किसान साथियों 56 कद्दू की खेती भी एक कद्दू वर्गीय सब्जियों में से ही बेस्ट है। और इसकी जो खेती है किसान साथियों एकदम इसके टेम्परेचर की बात करेंगे तो कम से कम इसकी खेती के लिए लगभग में आपको 15 से लेकर के 18 कम से कम इतना टेम्परेचर आपको चाहिए होगा। ज्यादा से ज्यादा लगभग में 30 से लेकर के 35-36 डिग्री टेम्परेचर के आसपास में इसकी जो खेती होती है किसान साथियों हम लोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और किसान साथियों इसके एकदम जो है भूमि की चयन करने की बात करेंगे तो लगभग में इसकी जो खेती होती है किसान साथियों ब्लूई दोमट मृदा में हम अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक कर सकते हैं, जिसका पीएच जो मान है किसान साथियों लगभग में 5.5 से लेकर के 7.5 तक हो तो सही है, चयन करना चाहिए। और जो इसकी खेती है बिल्कुल जो चिकनी मृदाएं होती हैं, क्ले सॉइल होती हैं, उन भूमों का हम लोग चयन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो रेतीली भूमि होती हैं, नदी के किनारे की भूमि होती है जिसको हम दियारा भूमि बोलते हैं,
उसमें भी उस भूमि में भी हम लोग इसकी जो खेती होती है सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग भूमि का चयन करेंगे। भूमि का चयन करने के बाद में किसान साथियों अच्छी प्रकार से खेती की जुताई करवाएंगे। सबसे पहले किसान साथियों आप लोग एक जुताई करने के बाद में एक पलेवा करेंगे। पलेवा के बाद में किसान साथियों आप लोग करवाएंगे जुताई। जुताई के बाद में किसान साथियों अब जो है आप लोग जैसे कि एक बार और जुताई कराएंगे। जुताई करने के बाद में कुछ आपको पोषक तत्व देने हैं, न्यूट्रिएंट। तो सबसे पहले किसान साथियों को 1 एकड़ की खेत के लिए आपको लगभग में वही 6 से लेकर के 8 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद और लगभग में 6 से लेकर के 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद मिला करके आपको जो है अच्छी तरीका से खेत को एक बार और कल्टीवेटर की सहायता से जुताई करवाएंगे। जुताई कराने के बाद में किसान साथियों अब आपको 1 एकड़ की खेत में कुछ जो है न्यूट्रिएंट देने हैं। न्यूट्रिएंट आपको क्या क्या देंगे, लगभग में 1 एकड़ के खेत में एकदम डीएपी की बात करेंगे तो कम से कम आपको 35 से लेकर के 40 किलोग्राम के आसपास में। और फिर उसके बाद में किसान साथियों भाई जो नाइट्रोजन होती है 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, पोटास होगा 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, जिंक लगभग में 5 किलोग्राम और किसान साथियों जो सल्फर होगा लगभग में 4 से लेकर के 6 किलोग्राम। और इस प्रकार से जो किसान साथियों ये जो मिश्रण बनाने के बाद में आप लोग छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में आप लोग जो है 3 से लेकर के 4 बार जो है कल्टीवेटर की सहायता से अच्छी तरीके से जुताई करवाएंगे। फिर आपका जो खेत है एकदम से हो गया तैयार। अब आप लोग क्या करेंगे, 56 कद्दू की खेती के लिए अब आपका जो खेत है तैयार हो गया। बेल वर्गीय किसी भी सब्जी की आप लोग खेती जो है इसमें बुवाई कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जो 56 कद्दू का जो बेस्ट वैरायटी होगी उसका सबसे ज्यादा चयन करेंगे। जो सबसे ज्यादा इस टाइम पर वैरायटी मार्केट में चल रही है नामधारी कंपनी की, वो है किसान साथियों जुकनी नाम से वैरायटी है, वो आप लोग सिलेक्शन करेंगे। बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, मार्केट में इसकी अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है और बहुत ही अच्छा मोटा जो है उत्पादन देखने को मिलता है इस वैरायटी से। तो आप लोग इसका सिलेक्शन करेंगे और बहुत सारी लगभग में बहुत सारी वैरायटियां आप लोग किसी का भी, लेकिन एक हाइब्रिड बेस्ट वैरायटी का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए एकदम बीज दर यानी सीड रेट की बात करते हैं तो लगभग में 1.80 से लेकर के लगभग में 2 किलोग्राम के आसपास में आपको जो बीज होगा 2 से लेकर के 2.25 किलोग्राम के आसपास में आपको सीड लेना है, वेस्ट सीड लेना है। फिर उसके बाद में आप लोग जो है लगभग में 12 से लेकर के 14 और 15 घंटे के आसपास में पानी भिगो देना है। पानी में भिगोने के बाद में किसान साथियों प्रति किलोग्राम बीज को लगभग में 2.5 लगभग में 2.5 ग्राम जो कार्बनडाजिम नामक जो रसायन होता है उससे उपचारित करेंगे। उपचारित करने के बाद में किसान साथियों अब आप लोग जो है इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई जो ये 56 टेंडा की खेती होती है किसान साथियों, सबसे पहले इस टाइम पर जो बेड पर यदि आप करेंगे, जो प्लास्टिक मल्च लगाई जाती है उस पर करेंगे तब भी अच्छा रहेगा। और किसान साथियों यदि आप लोग सामान्य क्यारियों में करते हैं तब भी अच्छा रहेगा। तो किसान साथियों जो सामान्य क्यारियां होती हैं वो सबसे पहले आपको लगभग 2 से लेकर 2.5 फुट 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी आपको क्यारी बनानी है। क्यारी के बाद में किसान साथियों आपको जो नालियां बना लेना है सेम। फिर उसके बाद में किसान साथियों अब आप लोग जो है बीज के बीच खेतों में बांध रख करके अब आप लोग इसकी जो है बुवाई करेंगे। बुवाई करने के लिए कम से कम किसान साथियों पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 50 से लेकर के 60 सेंटीमीटर के आसपास में होनी चाहिए। और किसान साथियों जो लाइन की दूरी होगी, लाइन से लाइन की दूरी 70 से लेकर के 80 सेंटीमीटर के आसपास में होनी चाहिए। और कम से कम आपको ये जो गड्ढे इस प्रकार से बनाएंगे। और गड्ढे बनाने के बाद में किसान साथियों इस में आपको 1 से लेकर के 2 सीड लगाने। 2 सीड लगाने के बाद में किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में इसी प्रकार से आप लोग इसकी जो है बुवाई कर देंगे। बुवाई के बाद में किसान साथियों लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में आपका जो बीज है जर्मिनेट हो जाएगा, जम जाएगा। जमने के बाद में जैसे ही आपका जो बीज है लगभग में 15 दिन के आसपास में हो जाएगा, 2 से लेकर के 3 पत्ते निकलेंगे, तो उस टाइम पर आपको अपने खेत में जो है सिंचाई करना है। सिंचाई आपको पहली जो सिंचाई है 1.5 से लेकर के 2 इंच खेत में पानी देना है। और पानी देने के बाद में किसान साथियों आपका जो पौधा अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाएगा और थोड़ा एकदम से फैलने लगेगा। फैलने के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपका जो पौधा लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में होगा, तो उस टाइम पर आपके खेत में विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार निकलेंगे तो वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपने कोई प्लास्टिक मल्च के द्वारा बेड पे इसकी खेती लगाई है तो वहां से आपको कोई खरपतवार का झंझट देखने को नहीं मिलेगा साथियों। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों क्यारीबंद में आपको लगभग में सबसे पहले 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में पहली एक निराई गुड़ाई करना है। गुड़ाई करने के जो निराई होती है उसके करने के साथ साथ में पौधे के आसपास में जो है किसान साथियों थोड़ा थोड़ा जो मिट्टी होगी वो लगा देंगे। और जो किसान साथियों आपने एक जो सुरंग में लगभग में 2 से लेकर के 3 पौधे लगाए थे, उनको आपको बीच में से एक निकालना है। 2 लगाए हैं
और 3 लगाए हैं तो वहां से आपको 2 निकालना है। एक गड्ढे में आपको एक ही पौधा रखना है। उसके बाद में जो आपने बीच में डिस्टेंस ढीला था लगभग में 50-60 सेंटीमीटर के आसपास, उसके बीच में आपको लगा देना है। और फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है धीरे धीरे तैयार होने लगेगी। इसी के बीच में किसान साथियों आपको खेत के आसपास में विभिन्न प्रकार से तार या बांध वगैरह लगा देंगे। मजबूती तरीका से आप अपने खेत की सिक्योरिटी के रूप में जरूर लगा देंगे, जैसे कि कोई भी बाहरी जानवर जैसे सांड हुआ, गाय हुआ और किसान साथियों नील गाय हुआ, सुअर वगैरह जो बाहरी जानवर होते हैं जिससे आपकी खेत में किसी भी प्रकार का जो नुकसान है वो देखने को ना मिले। ये चीज हमने देखी है बाहर, जैसे अभी पिछली बार हमारा विजिट हुआ था, मैंने आपको दिखाया था, तो उसमें इस चीज का बहुत ही अच्छी तरीका से जो किसान भाई है उसका ध्यान रखते हैं। तो आप लोग भी इस चीज को ध्यान में रख करके काम करें। फिर उसके बाद में आपकी जो फसल है धीरे धीरे तैयार होने लगेगी। तो आपको लगभग में समय के अनुसार 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में खेत में थोड़ा थोड़ा पानी देना है। और जैसे ही किसान साथियों लगभग गर्मी आसपास में थोड़ा अधिक पड़ेगी तो लगभग में आपको 4 से लेकर 5 दिन के अंतराल पर पानी देना है, लेकिन थोड़ा ही देना है। फिर उसके बाद में आपकी जो फसल है लगभग में बुवाई के बाद में 6 से लेकर, जैसे आपने बुवाई कर दी, बुवाई के बाद में लगभग में 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में पहली आपको तोड़ाई करने को मिल जाएगी। इसके जो फल होते हैं लगभग में भाई 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर के आसपास में ये लंबे लंबे फल होते हैं, हल्के एकदम से गहरे हरे कलर के होते हैं, धारीदार। और इनकी जो मार्केट में डिमांड बहुत ही अच्छी बनी होती है, लेकिन इनकी जो डिमांड है सबसे ज्यादा अगैती मिलती है। और किसान साथियों, और जब तक आपका जो फल है लगभग में भाई 800 से लेकर के 1 और 1.25 किलोग्राम का हो जाएगा, तब जो है आपको इसकी तोड़ाई करना चाहिए। और कुछ जो फल होते हैं वो इससे छोटे भी रह जाते हैं, लगभग में 600 ग्राम, 500 ग्राम, 400 ग्राम, लगभग में आधा किलो से जैसे ही ऊपर हो जाए तो आपको तोड़ाई कर लेना चाहिए। और 1 एकड़ के खेत में एकदम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो लगभग में 230 से लेकर के 250 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है। ये तब बताए हुए पॉइंटों के अनुसार इसकी खेती करते हैं तो इसका जो प्रोडक्शन होता है किसान साथियों कई बातों पर निर्भर करता है। टेम्परेचर के अनुसार यदि एक अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा तो वहां से आपको इसका जो प्रोडक्शन है थोड़ा ज्यादा भी देखने को मिल सकता है। और वहीं पर किसान साथियों एकदम मंडी रेट की भाव की बात करते हैं तो किसान साथियों लगभग में जो अगैती इसके रेट होते हैं वो लगभग 60 रुपए से स्टार्ट होते हैं। फिर इसके बाद में 40 आते हैं, फिर 20 आते हैं, फिर लगभग में 15 से लेकर के 20, 30, 40 रुपए के आसपास में मिनिमम आपको क्वालिटी के अनुसार इसकी जो रेट है देखने को मिल सकते हैं। तो क्यों ना किसान साथियों आप भी लगभग में इसकी जो खेती है 10 जनवरी के आसपास में यदि आप लोग इसकी बुवाई कर देते हैं तो 2025 में एटीएम की तरीका से ये जो फसल है आपको पैसा निकाल के देगी पर डे के हिसाब से कम किसान साथियों। जैसे ही आपकी जो फसल 55 दिन के बाद में तैयार हो जाएगी फिर उसके बाद में आपको डेली इस खेत से जो है पैसा आपको निकलने को मिल जाएगा। तो ये 56 कद्दू की खेती बहुत ही ज्यादा बेहतरीन खेती होती है, इसको ट्रेडिंग में चलती है, इसकी मार्केट में बहुत ही अच्छे रेट मिलते हैं और किसान साथियों इसकी मार्केट में डिमांड भी बहुत ही अच्छी होती है। तो क्यों ना आप भी लगाएं 56 कद्दू की खेती। तो किसान साथियों आज जो मैंने ये जो 56 कद्दू की खेती अच्छी तरीका से समझाई है, इसमें कोई भी समस्या कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। और किसान साथियों कोई भी समस्या हो खेती से जुड़ी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसी भी फसल में कोई भी समस्या हो, कीट, डिजीज और कोई भी खरपतवार, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।